कोटा में 12 दिवसीय शिविर का यह एक प्रसन्न प्रसंग है। प्रसन्नता शिविर की सबसे पहली शर्त है। शिविर का आयोजन करके हम मेहनत के मारे थक गए हैं या हमको चित्त में प्रसन्नता समा नहीं रही है। सचमुच तो ऐसे प्रसंग पर जो श्रम होता है वो प्रसन्नता का उत्पादक होता है। इसलिए श्रम की अनुभूति न होकर प्रसन्नता की अनुभूति होती है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम एक ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जो जीवन का सबसे प्रथम कर्तव्य है, जिसके बिना जीवन मौत है, निष्फल है जीवन। एक एक कदम, एक एक चरण जीवन का निष्फल है यदि वह बात समझी न जाए और उसे आचरण न दिया जाए। जैन दर्शन तो इस बात का गर्व करता है कि जो बात वहाँ कही जाती है उसकी गारंटी है कि जीव के सर्व कष्टों का क्षय होकर ही रहेगा। ये गारंटी वो देता है। हमने भी इस प्रसन्न और मांगलिक अवसर पर जो चर्चा शुरू की है वो केवल चर्चा नहीं, वो केवल बातें नहीं, लेकिन वह एक प्रयोग है। क्योंकि प्रयोग के बिना जीवन का परिष्कार नहीं होता, व्यक्तित्व का विकास नहीं होता। व्यक्तित्व का विकास जैसा शिविर का उद्देश्य भी है और विषय भी है। तो हम सच्चे व्यक्तित्व का विकास, जो हमारा व्यक्तित्व कहा जाता है वो नहीं, लेकिन हमारा वास्तविक व्यक्तित्व तो उसे कहा जाएगा जो हम हैं। हम जो वस्तु हैं, उस वस्तु के जो स्वभाव हैं, उसकी जो शक्तियाँ, उसके जो गुण हैं, उनका विकास हो तो उसको व्यक्तित्व का विकास कहेंगे। शेष जितनी बातें हैं वे तो उसके परिकर हैं, उसके आसपास घूमने वाली चीज़ें हैं। और एक और दूसरी बात है जैन दर्शन में तो, कि जब हम अपने वास्तविक व्यक्तित्व के लिए, मैंने चैतन्य जो हमारा तत्व है, जो हम स्वयं हैं, उस तत्व का जो स्वभाव है, उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो धन और संपत्ति है, उसका उपयोग यदि हमारे जीवन में हो, उसका प्रयत्न यदि हमारे जीवन में हो, मैंने आत्मा के पास जो गुण हैं, आत्मा की जो प्रकृति है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और आनंद आदि, यदि सचमुच उनके विकास का प्रयत्न हो तो जो अन्य उसका परिकर है, जिसे उसका सहयोगी भी कहा जा सकता है,
वो तो स्वतः आ जाता है, अपने आप आ जाता है। जो लड़की है वो अपने पीहर में तो आजाद घूमती, सिर ढकने की तो बात ही नहीं है आजकल, पर और भी आजाद घूमती। लेकिन जब उसे ये पता लग जाता है कि मेरा विवाह हो गया और वो ससुराल आती है, तो ये सारी बातें एक एक करके उसे सिखाई नहीं जाती, लेकिन वो तो स्वाभाविक ही करने लगती। अपने आप ही जहाँ उसने देखा कि ये मेरे पति हैं, ये मेरे ससुर हैं, तो तुरंत सिर ढक लेती। आजकल नहीं ढकती हूँ तो मैं कोई ढकवा नहीं सकता हूँ, लेकिन मर्यादा तो यह है, वास्तविक मर्यादा तो ये स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि जहाँ उसने उस निश्चय को अर्थात उस वास्तविक बात को अपने जीवन में अंगीकार कर लिया, तो उसकी जो औपचारिकताएं हैं, बाह्य औपचारिकताएं, वे उसके जीवन में आ जाती हैं, सिखा भी दी जाती हैं, लेकिन आ जाती हैं। क्या क्या सिखाया जाएगा, क्योंकि बातें तो बहुत हैं, प्रातःकाल से सायंकाल तक अगणित क्रियाएं होती हैं कि जिनमें उसको बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, और वह सावधान हो जाती है और तुरंत उस मशीन की तरह उसका हाथ सिर पर चला जाता है, और पिता को देखती है तो नहीं जाता है। ये क्या है बात? ये ठीक ऐसी बात जैन दर्शन की है। ये तो गर्व गौरव है उसका कि हम जिस शिष्टाचार की बात, जिस नैतिकता की बात और बात जिनको हम मनुष्य के गुण कहते हैं, उनकी हम जो चर्चा करते हैं, तो तत्वज्ञान की तो ये गारंटी है कि वो जिसके जीवन में प्रविष्ट हो जाता है तो उसकी ये आदतें तो स्वतः ही सुधर जाती हैं, अपने आप ही सुधर जाती हैं। कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये अपने आप आ जाती। उसका कारण है कि उसके जीवन में उसका जो जीवन है वो अहिंसक हो जाता है, और वो अहिंसाचार हमारे जीवन के स्थल स्थल पर फैला हुआ है। जैसे हिंसा फैली हुई है हमारे स्वच्छंद मन में, बाहर तो जो कुछ भी होता है, लेकिन जहां हमारा मन स्वच्छंद है अथवा प्रमादी है, तो वहां हिंसा ही हिंसा है। तत्वज्ञान उस स्वच्छंदता को समाप्त करता है, इसलिए उसका जीवन अहिंसा से, करुणा से, दया से, शिष्टाचार से व्याप्त हो जाता है। तो न केवल मनुष्य, यहाँ तो अपन मनुष्य हैं और मनुष्योचित व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन तिर्यंच तक में इतना बोध हो जाता है। त्रिलोक मंडन हाथी की बात नहीं सुनी हमने? हाथी जानवर और सम्यक दृष्टि ही नहीं, व्रती, मनुष्यों से भी ऊंचा, देवों से तो ऊंचा ही ऊंचा। देवों में तो उस हाथी जैसा देव न तो आज तक हुआ और न अनंत काल में होगा, क्योंकि वहां व्रत होता ही नहीं है देवों में। और देव भी जिसकी पूजा करें ऐसा वो हाथी, लेकिन देव तो क्यों आने लगे? उनको तो फुर्सत ही नहीं है। तो मनुष्य जिसके लिए थालियां लेकर खड़े होते जिमाने के लिए,
और वह बड़े आदर भाव से, बड़े सम्मान से उसको भोजन कराया जाता था और शुद्ध भोजन करता था। आखिर शुद्धता और अशुद्धता वो तो श्रावक के वचनों तक निर्भर होती है। जो जीवने वाला है वो तो कोई चौका देखने नहीं जाता, लेकिन वो इतना विश्वास भी करता है और समझता भी है, यह जो मुझे भोजन देने वाला है इसका मन पवित्र है, यह सच्चे देवगुरु धर्म का सच्चा विश्वासी है। करुणा है, सम्मान है इसके चित्त में, ये सब वो उस श्रुतज्ञान से जानता है। उस हाथी के पास भी, उस शेर के पास भी, उस गाय के पास भी वो श्रुतज्ञान है। ज्ञान का कोई मोनोपोली है मनुष्यों के पास? और ज्ञान कितना चाहिए? यहां तो वो लिमिटेड ज्ञान है कि जिस ज्ञान से पर हमारा कल्याण और हमारी मुक्ति निर्भर करती है, उस ज्ञान से काम है। यहाँ कूलर के ज्ञान से काम नहीं है, यहाँ कपड़े के ज्ञान से मतलब नहीं है, यहाँ जवाहरात का ज्ञान नहीं चाहिए। यहाँ तो सिर्फ इतना ज्ञान चाहिए कि मैं स्वयं एक संपत्तिशाली और धनी तत्व हूं। मेरा जो कोश है वो अथाह है, अटूट है, और धिक्कार है मुझे कि मैंने आज तक उसको देखा तक नहीं, और मेरे हितैषियों ने मुझे कहा, मुझे उसे बताने की चेष्टा की, लेकिन मैंने सुना तक नहीं। और मेरी झोली इन दरिद्रियों के सामने अनादिकाल से फैली रही, मुझे शर्म नहीं आती। सिद्ध परमात्मा जैसा साक्षात मैं वर्तमान में हूं और मैं झोली फैलाता हूं, और वो भी किसी मांगने वाले में भी समझ होती है कि वो दूसरे मांगने वाले से नहीं मांगता। लेकिन मेरी बुद्धि तो इतनी खराब कि जिसके पास बिल्कुल नहीं है ऐसे पत्थरों से भीख मांगता हूं, ऐसे निर्जीव से, ऐसे पुद्गलों से, उनके सामने मेरी झोली फैलती है। ये बुद्धि है ये। इस ज्ञान की तो वहां आवश्यकता ही नहीं है कि इस हीरे की कीमत क्या है, नहीं चाहिए। यह भी नहीं चाहिए कि आई क्या होते हैं, ABCD क्या होती है, 2 और 2 कितने होते हैं, यह भी नहीं चाहिए। केवल यह चाहिए कि मैं कोई विलक्षण तत्व हूं, अनूठा तत्व हूं, अनूठी वस्तु हूं मैं, और मेरे भीतर जो भरा है वो विश्व में कहीं नहीं, किसी के पास नहीं। इतना उत्कृष्ट तत्व, और उसका महत्व हमें आवे वो तब आता है कि जिसकी हम 4-5 दिन से चर्चा कर रहे हैं, कि जैसे ये शिविर चलता है और नए नए बालक, किशोर, और यहाँ प्रौढ़ों में तो बहुत समझदार हैं इसलिए कम रहते, लेकिन फिर भी आते हैं, शर्म के मारे ही आते हैं, क्या करें, पर आते हैं। तो कम से कम वे आते हैं तो बहुत बातों से अनभिज्ञ होते हैं। हमारा जो दर्शन है, धर्म है, उसकी बहुत बातों से अनभिज्ञ होते हैं। तो कोई बताने वाले होते हैं और वे बताते हैं, तब न उनको कोई ज्ञान होता है। वो भी गारंटी नहीं कि ज्ञान हो जाए, वो उस ज्ञान के लिए वे यत्न करें, उसे समझने का वो प्रयत्न करें, तो समझाने वाला तो सामने है, वो तो अपने ज्ञान का काम कर रहा है, हमारे ज्ञान का नहीं। लेकिन उन समझाने वाले के पास जो ज्ञान है,
ठीक वैसा ही ज्ञान हम अपने प्रयत्न से अपने भीतर पैदा करते हैं। इस तरह दो ज्ञान होते हैं, समझाने वाले का ज्ञान हमारे भीतर नहीं होता, उनका ज्ञान उनके पास है और वो ज्ञान उनसे हमारे पास नहीं आता, लेकिन हमारे भीतर अपने प्रयत्न से हम नया ज्ञान पैदा करते हैं। वो हमारा ज्ञान है, वो हमारा अर्जन है, वो हमारी कमाई है, वो हमारी संपत्ति। कि उनसे नहीं आता तो फिर उनका क्या सम्मान रहा जब वो नहीं देते हैं तो। कि अगर ये देन लेन का व्यवसाय हो तो उनके प्रति जो श्रद्धा है वही समाप्त हो जाएगी, जितनी थोड़ी बहुत होती है। प्रथम तो होती नहीं आजकल विद्यार्थियों में, क्योंकि वो तो कहते हैं आप तनख्वाह लेते हो, पढ़ाओ, और क्या है आपका काम इतना है। लेकिन यहाँ नहीं है बात ऐसी, लोकोत्तर शिविर में ऐसी चर्चा नहीं होती। कैसे होती है वो श्रद्धा समाप्त? इसलिए होती है कि हम तो उनसे ये आशा और विश्वास लेकर चलते हैं कि ये बहुत निष्णात और बहुत कुशल पढ़ाने वाले हैं, और निश्चित ये जो पढ़ाते हैं तो उससे हमको ज्ञान मिल जाता। ये विश्वास लेकर जब हम बैठते हैं तो ज्ञान तो मिलता नहीं। तो उनके पास तो बहुत ज्ञान है और हमें थोड़ा भी नहीं मिलता, किसी को थोड़ा मिलता है, किसी की बुद्धि कुशाग्र होती है तो उसको पूरा मिल जाता है। तो ये पक्षपात क्यों है? तब हमको ये दिखाई देगा कि ये शिक्षक महोदय पक्षपात करते, और वो श्रद्धा है वो गिर जाएगी। लेकिन श्रद्धा तब पैदा होती है कि ये बताते हैं कि ये मार्ग बिल्कुल स्वतंत्र है और यह पौरुष से, अपने पुरुषार्थ से पैदा होता है। जब हम अपने पुरुषार्थ से उसकी सिद्धि करते हैं तो हमको ये सम्मान आता है कि यदि ये न बताते तो ये ज्ञान मुझे कैसे होता। लेकिन वही यदि ये सब बता देते हैं तो फिर हम तो दास हुए, हमारी बुद्धि के लिए कहाँ गुंजाइश है कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। इसलिए सम्मान की, बहुमान की, श्रद्धा की सुरक्षा भी तब है कि जब हम ये मानना छोड़ें प्रारंभ में ही कि ये कुछ देने वाले नहीं हैं और मैं इनसे कुछ लेने वाला नहीं हूं। लेकिन यही ये बात सिखाते हैं कि मेरे भरोसे मत रहना, तुम स्वयं अपना प्रयत्न करना तो सफलता मिलेगी। मेरे भरोसे रहोगे तो फेल हो जाओगे, क्योंकि मैं कोई मदद कर, यहां तो तुम्हें कुछ बता भी देता हूं, लेकिन जिस समय परीक्षा का काल आएगा उस समय मैं बिल्कुल निर्दय हो जाऊंगा। तुमसे एक शब्द और एक वचन भी मैं वार्तालाप के लायक नहीं रहूंगा, बोलूंगा नहीं मैं, वरना तुम भी निकाल दिए जाओगे और मैं भी निकाल दिया जाऊंगा। अभी क्या है ये बात? क्या जैन दर्शन ऐसा वैज्ञानिक और ऐसा मनोवैज्ञानिक नहीं है? क्या वो किसी परमात्मा के भरोसे हमको छोड़ता है अथवा किसी गुरु के भरोसे हमको छोड़ता है, या हमको स्वाधीनता के आनंद में पहुंचाता है? वो गुरु क्या है कि जो विद्यार्थी को अपने बस में बनाए, अपने वश में लेने की चेष्टा कराए, उससे पानी भरावे, उससे पैर दबवावे, उससे और सेवाएं कराए। ठीक है जब तो हो जाएगा पास, ऐसा कर लिया कर, अपने बच्चों को खिलवावे और पास हो जाएगा बस। ये तो दोनों ही बेईमान हैं। यहाँ तो सच्चे और ईमानदार, ईमान धर्म की चर्चा है। तो वो चर्चा हम कर रहे हैं व्यक्तित्व के विकास रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जिसको जैन दर्शन मोक्ष मार्ग और जिसकी पूर्णता को मुक्ति कहता है, उसका जन्म हमारे जीवन में कैसे होता है, ऐसी प्रसन्न चर्चा
प्रसन्न होना एक बार, तो प्रसन्न चित्त के बिना तो जिनवाणी सुनी ही नहीं जाती। मुर्दा मन जिनवाणी नहीं सुन सकता, क्योंकि ऐसी इतनी सुंदर उपलब्धि की बात, सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि, आज की नहीं, इस जीवन की नहीं, पर हमारे अनादि के जीवन की और हमारे अनंत भविष्य की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि, वो जिस विधि से हमें मिलने वाली है और जिस कार्यक्रम से हमें वो मिलने वाली है, वहां चित्त प्रसन्न ना हो। लोग के जरा जरा से जो अवसर आते हैं उनमें कितने प्रसन्न हम होते हैं, कितने व्यस्त होते हैं, और व्यस्त और श्रम दोनों होने पर भी हम प्रसन्न होते हैं। लेकिन यहां प्रसन्नता क्यों नहीं होती? यहां प्रमाद क्यों होता है भीतर से? क्योंकि यह सारी बात हमारे विश्वास में आती नहीं। कदाचित तो हम ये सोचते हैं कि हम तो पामर लोग हैं, ये तो कोई ऐसे बड़े लोगों की बातें हैं, मुनि महाराज की, और कोई जिन्होंने ज्यादा शास्त्र पढ़े हों, ये तो उनकी बातें हैं। हम लोग थोड़ी धर्म में समझते, धर्म में नहीं समझते, मैंने हम तो पाप में समझते हैं। तो फिर ये धर्म की बात हमारे क्या काम आएगी? ऐसा सुनकर, अपने को पामर मानकर, अपने को पतित मानकर, और इस चर्चा को हम बिल्कुल आई गई कर देते, तो मन में प्रसन्नता नहीं आती। वरना सुनते हुए ऐसा लगना चाहिए कि लोग मुक्ति की बात करते हैं। मुक्ति, अरे वो आ रही है मुक्ति दरवाजे, और अभी थोड़ी देर में यहां मेरे पास आ जाएगी, वो चर्चा है ये। इससे प्रसन्नता ना हो तो फिर और प्रसन्नता का क्षण दूसरा कौन हो सकता है, कौन लाएगा? उस मार्ग को बताने वाले जो पुरुष हैं, जो संपूर्ण है सब प्रकार से, उनको देव कहते, उनको अनंत कहते, उनको तीर्थंकर कहते। वैसा देव जगत में दूसरा नहीं है, क्योंकि मुक्ति को उन्होंने पाया है, अर्थात वो जो चैतन्य तत्व है अपना, उसकी महिमा को उन्होंने समझा है। इसलिए उनकी सारी दरिद्रता का, सारी भिक्षावृत्ति का अंत हुआ। भिक्षावृत्ति अच्छा काम है, क्योंकि दया का काम है। दया अगर चाहिए, दया का यदि हमको आग्रह है, होती तो है वो, उसकी हम भी चर्चा करेंगे। लेकिन दया यदि हम चाहते हैं तो उसका अर्थ यह है कि हम इस लोक में भिक्षावृत्ति का अंत नहीं करना चाहते। और राष्ट्र तो प्रतिबंध लगाता है उस पर कि कोई भीख नहीं मांगेगा। बड़े बड़े राष्ट्रों में इस बात का प्रतिबंध है कि भीख कोई नहीं मांगेगा। भिखारी ये कहता है कि तुमको क्या लेना देना है, ये सरकार बीच में क्यों पड़ती है? मैं मांगता हूं, मैं झिड़कियां खाता हूं, कोई भगा देता है, गालियां देता है तो सुन लेता हूं, ये सब मैं बर्दाश्त करता हूं, सरकार बीच में क्यों पड़ती है? तो सरकार के पास कोई जवाब है या नहीं? सरकार कहती है कि तुम देश के कलंक हो, तुमको देखकर हमारा ये राष्ट्र बदनाम होता है कि इस राष्ट्र में भिखारी लोग रहते, ये कलंक है। और चूंकि दूसरा मार्ग भी है, भिक्षा ही एक मार्ग नहीं है, वो तो बहुत गलीच मार्ग है, हीन मार्ग है। वो तो लज्जित करने वाला, केवल तुमको लज्जित करने वाला नहीं, पर सारे राष्ट्र को लज्जित करने वाला मार्ग है। उसके अतिरिक्त एक दूसरा मार्ग है श्रम का, परिश्रम का। वो तुम क्यों नहीं करते हो? हाँ, तुम इस लायक नहीं हो तब तो क्षम्य हो, लेकिन वो तुम क्यों नहीं करते हो? बोले मैं तो नहीं करूंगा,
मैं तो यही करूंगा, यही करूंगा, तो तुम्हारा स्थान ये नहीं है, तुम कारावास में रहो। और जैन दर्शन ने क्या बुरा किया? उसने भी यही कहा कि तुम श्रम करने लायक हो और उस श्रम के द्वारा होने वाली जो उपलब्धि है वो तुम्हारे पास है और वह तुम्हें मिल सकती है, तो तुम वो काम न करके ये भिक्षावृत्ति का काम क्यों करते हो? इस पर तुम्हारा विश्वास और ये तुम्हारी आदत, उसको मिटाने की बात सच्चे देव करते हैं। उनकी वाणी भी यही बात, जिसको आगम कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, शब्द ब्रह्म कहते हैं, परमागम कहते हैं, उनकी वाणी भी यही बात करती है। और उनके मार्ग का अनुशीलन करने वाले जो निर्ग्रंथ गुरु नग्न दिगंबर, जिनके तन पर तार नहीं और जो अपने गुणों में संपूर्ण हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति जो सजग हैं, जिनको पाप भाव आता ही नहीं है, कभी पाप जिनसे विदा ले चुका है, और जिनको उच्च कोटि का वीतराग परिणाम और विशुद्ध भाव, केवल ये दो होते हैं। और उस विशुद्ध भाव के प्रति, उस शुभ भाव के प्रति भी जिनको ममत्व नहीं, उनको वीतरागी संत कहते हैं। उनकी वाणी भी ऐसी होती है कि जैसे अमृत झरता हो। बस केवल इनके पास ही मोक्ष मार्ग है और किसी के पास नहीं। ये कोई गर्व नहीं है, लेकिन ये सत्य है। अब इसमें क्या बात है? कोई कहता है कि चिंतामणि केवल मेरे पास है और किसी के पास नहीं, इसमें गर्व की क्या बात है? मेरे पास। उसी तरह जैन दर्शन को तो इस बात का गर्व है कि मुक्ति का मार्ग यदि है जगत में, संपूर्ण विश्व में, जगत के सारे साहित्य में, जगत के जितने वक्ता हैं, देव नाम से कहे जाने वाले, गुरु नाम से कहे जाने वाले, उन सब में यदि मुक्ति की कला है तो वो केवल मेरे पास है, दूसरे के पास वो कला नहीं। हम ऐसे देव के श्रद्धावान, हम ऐसी वाणी के श्रद्धावान और ऐसे गुरु के श्रद्धावान हैं, ये सचमुच गौरव की बात है। रोज रोज भगवान के दर्शन मिल जाते हैं और हमारी तो ऐसी आदत हो गई, पहचान हो गई, इतनी निकट की पहचान हो गई कि कुछ लगता ही नहीं। और रोज साक्षात अनंत परमात्मा, उनकी प्रतिमा, मैंने क्या, साक्षात भगवान से जो काम होता है उनकी प्रतिमा से भी वही काम होता है। रोज रोज उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और कोई नवीनता नहीं लगती। और दुकान पर एक गलीच ग्राहक आता है जिसमें बदबू आती है और रोज रोज आ जाता है और रोज रोज नोट के बंडल खोलता है और कहता है पधारो पधारो बेटा, लाना चाय लाना, और प्रसन्नता की, अरे भैया रोज रोज आता है तुम्हारे यहाँ, तो कभी तो ये बोल के तेरे को शर्म नहीं आती क्यों आता है रोज रोज। लेकिन प्रसन्नता बढ़ती जाती है कि नहीं, ये तो अपना एक गारंटी हो गया, परमानेंट हो गया। और ये जो परमानेंसी है रोजाना की, इसमें तो जैसे भगवान दिखे कि हमने पीठ फेरी, बस हो गया भगवान, अब और क्या है आपका हमारा लेना देना, कुछ देते लेते तो हो नहीं, क्या करें। ऐसे परमात्मा हमें मिले और उनके प्रति श्रद्धा, विश्वास और भक्ति हृदय से जागे, उसे गृहीत मिथ्यात्व का त्याग करें। चर्चा करते थे ना अपन सम्यक दर्शन में ना, अभी तो सम्यक दर्शन के केवल व्यवहार की, उपचार की बात कर रहे हैं। इस सम्यक दर्शन के लिए तैयारी कैसी चाहिए,
सम्यक दर्शन के पहले हमें कितना साफ सुथरा होना चाहिए, तब सम्यक दर्शन हो सकता है। असली सम्यक दर्शन की तो अभी चर्चा नहीं की, लेकिन पहले वो तैयारी। हम अन्याय का त्याग कहते हैं, अभक्ष का त्याग कहते हैं। इसलिए गृहीत मिथ्यात्व में कोई द्वेष नहीं है कि जो दूसरे जो देव हैं अथवा अन्य जो गुरु हैं, जो कोई भी हैं, जगत में बहुत है ना मतांतर, अनेक प्रकार के विश्वास हैं जगत में, हुए हैं और पैदा होते रहेंगे। भगवान महावीर के समय में भी थे, तो भगवान महावीर ने क्या गालियां दी उनको? क्या किया? होंगे। मेरे को उनसे कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि मेरी कार्य सिद्धि उनके पास जाने से, उनका कुछ सुनने से, उनको कोई विश्वास देने से होती ही नहीं है। हम ये प्रश्न भी कर बैठते हैं कि सारा ही झूठ थोड़ा ही बोलते हैं, थोड़ा सच भी तो कहते हैं, तो क्या दिक्कत हुई? वो जितना सच कहते हैं उतना उतना सुन लें, उतना उतना उनका आदर कर लें, बाकी ना माने। पर हमारा प्रश्न यह है कि जब हमारा प्रोफेसर इतना कुशल है कि उसको छोड़कर हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास हर प्रश्न का उत्तर है, तो फिर हम दूसरे मास्टर की तलाश क्यों करेंगे? और क्या करने जाएंगे हम? और जाएंगे तो पागल नहीं कहलाएंगे? हमारा तो प्रोफेसर ही इतना कुशल है। तो यहां तो देव के पास सब कुछ मिलता है, उनकी वाणी में सब कुछ मिलता है, उन गुरुओं के पास सब कुछ मिलता है, और वह मिलता है कि जो हमें वास्तव में चाहिए। और तो जो कुछ भी मिलता है वो तो मिलकर नष्ट हो जाता है, सदा के लिए चला जाता है। हम ऐसी दुर्गति में चले जाते हैं कि जहां इनका नाम निशान नहीं होता, इन उपलब्धियों का। और उन गुरु और देव के पास तो ये गारंटी है। तो वो चीज जहां मिलती हो, जिनके पास सब कुछ हो, हम कहते हैं ये दुनिया की चीजें तो मिलती नहीं है, ये तो आखिर दूसरों के पास ही मिलती है ना, भगवान के पास तो ये मिलती नहीं है। यहां भी हम बहुत भूल गए। और भगवान के पास क्या नहीं मिलता है, बस उसका एक ही उत्तर है कि लौकिक और लोकोत्तर सब कुछ मिलता है। तो क्या वो देते हैं? कि बिल्कुल नहीं देते हैं। और तो और वो हमारी तरफ झांकते तक नहीं। हम उनके पास जाते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, तो कुछ सुनते तो होंगे कि वो एक की नहीं सुनते हैं, लेकिन वे तो सारे विश्व की सुनते हैं एक ही बार में। वो कोई एक मेरा वंदन कर रहा है इस तरह वो नहीं जानते, न उनको उसके प्रति कोई आकर्षण होता है। लेकिन तो फिर कैसे मिल जाता होगा? ये जो लौकिक संपत्तियां हैं ये कैसे मिल जाती होंगी? कि उन भगवान के निकट जाने से, क्योंकि हमारे वे भाव, वे परिणाम विशुद्ध होते हैं, अत्यंत शुभ होते हैं, और उन शुभ परिणामों का फल ऐसा होता है क्योंकि हमने इतना छोड़ा ना, कितना पाप छोड़ा कि हमने असत्यवादियों के पास जाना छोड़ा, जिनके पास सत्य नहीं है, जिनके पास केवल राग द्वेष ही है, अज्ञान ही है, जिनके पास केवल मिथ्या दर्शन ही है और कुछ नहीं है। ऐसे उन्मार्ग से हम बचे, वहां का आकर्षण हमने छोड़ा, और ऐसे सत्य का आकर्षण और उस पर समर्पण हमारा हुआ। इसका फल यह होता है कि हमको ये लौकिक सन्निधियां और इसकी प्रचुरताएं अपने आप उपलब्ध होती। यहां तो दुकानें खुली हैं और हम कहते हैं कि हम जाते हैं, कमाई करते हैं, परिश्रम करते हैं, कोई फोकट का थोड़ा ही आता है। लेकिन देवों के पास जो संपत्ति है, चक्रवर्ती के पास जो संपत्ति है,
वो तो सुना है हमने। वहां कौन सी दुकान है? वो देव कौन सी कमाई करने जाता है? और उनके पन्नों के और माणक के महल, देवांगनाएं भी ऐसी। तो उनके पास ये जो संपत्ति है, ये आ कहां से गई? ये चोर लाए होंगे और क्या, पर कहां से चोरे वो और जगह मिलती नहीं है। और वो स्थायी है, शाश्वत है, वो कभी टूटती फूटती नहीं है। झगड़ा ये है, वो मकान कभी टूटते नहीं देवों के विमान, वो ऐसे अनादि। वो देव तो मर जाते हैं लेकिन मकान नहीं मरते, विमान नहीं मरते, वो ऐसे स्थायी होते और कोई कारीगर उनको बनाता नहीं। इतनी संपत्ति अपने आप मिलती है, ये कैसे मिली होगी? क्या इसके कारण पर हमने खोजा कभी, तलाश किया कभी? एक ही कारण है कि हम ये कुदरती वस्तुएं, जिसको पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल कहते हैं, क्योंकि इन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए इनसे हम जितना आकर्षण छोड़ते हैं, जितना राग छोड़ते हैं, उतनी ये हमारी नजदीक आती है। ऐसा कुदरत का नियम, कोई भगवान ने नहीं बनाया कानून। हवा को हम बांधते हैं तो हवा नहीं मरती, हम स्वयं मरते। आखिर मकान में परस्पर विरुद्ध दिशाओं में दो खिड़कियां क्यों हैं? वो इसलिए हैं कि हवा को मत बांधो, एक खिड़की से आने दो और दूसरी खिड़की से निकलने दो, तो वो कमरा शुद्ध रहेगा और तुमको शुद्ध हवा मिलेगी। अगर तुमने एक खिड़की बंद की और हवा को बांधने की कोशिश की तो तुम मरोगे, तुम घुटोगे। इसलिए कुदरत को बांधा नहीं जाता। इसी तरह जो इस लौकिक संपत्ति को बांधता है, उसको प्रीति देता है, उसको ममत्व देता है, अरे यहां तक उससे थोड़ा राग भी नहीं कम करना चाहता, तो ऐसे पापी को, ऐसे अधम को ये लौकिक संपत्ति, ये पुद्गल जो इस बात को जानते भी नहीं है कि किसके पास जाऊं और किसके पास नहीं जाऊं, वो भी उसका साथ छोड़ देते हैं और उसके पास जाते हैं जो ये जो उनके साथ ममत्व नहीं रखता, जो उनके साथ राग नहीं रखता। क्योंकि नहीं जानते हुए भी इस जड़ कुदरत का एक ऐसा स्वभाव है कि वो उसके पास जाती है कि जहां उसे विश्वास मिलता है कि ये मुझे मुट्ठी में कैद नहीं करेगा, बांधेगा नहीं मुझे, ये नोटों को तिजोरियों में भरकर इकट्ठा नहीं करेगा, और कोई भिखारी आएगा तो उसे गालियां नहीं देगा नोट होते हुए भी। ये संपत्ति वहां जाती है। तो ये भगवान सर्वज्ञ ने बताया, उन्होंने तो बताया है केवल, लेकिन सचमुच कुदरत का कानून यह है। बिरला ने गांधी जी को खाली चेकों पर हस्ताक्षर करके चेक बुक दे रखी थी और कह रखा था कि आपकी इच्छा हो जितना चेक काटना। अब गांधी जी जैसे कंजूस, उन्होंने एक नए पैसे का चेक नहीं काटा, तो वो चेक बुक किसको दी जाती? मान सिंह को। उसी को दी जाती है कि जो उस पर कब्जा नहीं करता, जो अपने पास होते हुए भी जिसका मन उससे दूर रहता है, जिसके पास इतना ईमान धर्म है। ये शान है जैन दर्शन की, वो कुदरत का दर्शन है, वो कोई जैनियों का संप्रदाय नहीं है, लेकिन कुदरत में ही होता है ये। तो वो कहता है मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी कोई कानून बनाया है, सर्वज्ञ ने कोई कानून नहीं बनाए, लेकिन कुदरत का जो कानून है वो सर्वज्ञ ने देखा, जाना और उसे हम लोगों को बताया, उसका नाम सर्वज्ञ है। वीतरागी संत भी यही करते। इसलिए हम ऐसे
सच्चे मुक्ति मार्ग को बताने वाले जो पुरुष हैं, जिनको देव, शास्त्र और गुरु कहते हैं, हम केवल उन्हीं से प्रयोजन रखते हैं, औरों से, क्योंकि हमें मुक्ति चाहिए। सबसे पहली बात ये कि हमको मुक्ति चाहिए, और वह मुक्ति, उसका ज्ञान, उसका परिचय यदि हो सकता है तो केवल वह इन प्रोफेसर के पास ही है और किसी के पास नहीं है। इसलिए मैं तो पढ़ाई इन्हीं से करूंगा, उसका नाम जैन है, और के पास मैं नहीं जाऊंगा, और से मेरा कोई व्यवहार नहीं है, और से मेरी कोई वंदना का, पूजा का और का है ही नहीं, क्योंकि मुझे आवश्यकता, मेरा परिचय ही नहीं। क्योंकि हमारे जैनियों को तो ये बहुत दिक्कत आती, गई मिथ्या, कुगुरु, कुदेव, तुम ऐसे बोलते हो, तुम ऐसा करते हो। अरे हम सभ्य और शिष्ट भाषा में बोलते, कि सभ्य और शिष्ट भाषा है। ये कु शब्द ये द्वेष को नहीं बताता है, पर कु शब्द ये बताता है कि वे हैं तो सही, उनका जो रूप है वो उनके पास है, लेकिन वे तुम्हारे काम के नहीं, वे सच्चे जैन के काम के नहीं हैं, कि क्योंकि तुम जो चाहते हो वो उनके पास नहीं है, और वे तुमको बता नहीं सकते, उसका परिचय वे दे नहीं सकते। इसलिए उसका सीधा उत्तर हमें यह होना चाहिए कि हमारा तो उनसे कोई परिचय नहीं, उन देवों से, उन क्षेत्रपाल और पद्मावती से हमारी कोई जान पहचान नहीं। तो जहां जान पहचान ना हो वहां भी कोई इस तरह की औपचारिकता की जाती है? होती नहीं। इस सीधा सा उत्तर हमारा होता है। और सच्चाई यह है कि सच्चे देव के प्रति, गुरु के प्रति हमारा अनुराग होता है, भक्ति होती है, लेकिन उनके प्रति द्वेष नहीं होता। क्योंकि हमारे यहां तो ये उपदेश है कि माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। जो विपरीत वृत्ति वाले हैं, मोक्ष मार्ग से विपरीत चलने वाले हैं, उनके प्रति हमारा माध्यस्थ भाव हो। राग तो हो ही नहीं, पर द्वेष भी ना हो। हमारी तो शिक्षाएं कितनी गजब की हैं। कोई मोहल्ले में ऐसा रहता है और गालियां ही गालियां बकता है, तो क्या हम भी उसी तरह हो जाते हैं? या हम ये जानकर बिल्कुल विमुख हो जाते हैं कि इसकी तो आदत ही ऐसी। इसलिए किसी भी प्रयोजन से, लौकिक प्रयोजन से भी नहीं, क्योंकि लौकिक प्रयोजन तो भगवान से मांगे बिना ही सिद्ध होते हैं। जो मांगे बिना ही सिद्ध होते हैं तो वहां मांगने वाला मूर्ख है। बिना मांगे संपत्तियां मिलती हैं। जैसा अभी देव और चक्रवर्ती की चर्चा में हमने कहा कि वो क्या मांगने से मिली थी? यह सचमुच तो उनसे दूर रहता है, उनको छोड़ता है, तो वो मिलती है। और भगवान के यहां तो हम ये शपथ लेकर आते हैं कि हे भगवान, मैं तो भले ही दरिद्री हूं, लेकिन मुझे तो आप मिलें, और कोई मुझे नहीं चाहिए। और क्या ऐसा व्यक्ति होता है दरिद्री? भले ही पैसे की कमी हो, कमजोर हो, ये बाहर की ऐसी बातें देखी जाएं, लेकिन उसका हृदय तो देखो। वो सच्चा दानी होता है, और भले ही पैसा उसके पास ना, सच्चा करुणावंत होता है और अटूट श्रद्धावान होता है। ऐसी श्रद्धा सुमेरु जैसी कि जो कभी हिलती नहीं, चमत्कारों से हिलती नहीं, आकर्षणों से हिलती नहीं, जिसका मन विचलित ही नहीं होता। जैसे एक चतुर विद्यार्थी को कोई कहे कि एक बार तू मेरी कक्षा में भी आ, मेरा प्रोफेसर भी बहुत अच्छा पढ़ाता, बोले ठीक है, वो मेरे को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इसलिए चाहिए कि मेरा प्रोफेसर तो रुड़की कॉलेज का है, जो सबसे बेस्ट कहलाता है।
उससे दूसरा अच्छा कोई है ही नहीं, तो मैं क्यों आऊंगा तेरे पास, मुझे कोई मतलब ही नहीं। इसी तरह हमें जो देव मिले हैं तो हम उनसे मांगे। अरे ये तो स्वयं भगवान को पसंद नहीं है कि जो मेरा भक्त बनने का गर्व करता है वो मांगे, उसे तो बिना मांगे ही मिलना चाहिए। उसका नाम जैन दर्शन है, और सचमुच बिना मांगे ही मिलता है। उस देव दर्शन में, गुरु की भक्ति में और इस जिनवाणी पर अपनी श्रद्धा अर्पित करने में, इसके एक एक वचन को सिर चढ़ाकर इसको विश्वास देने में, ज्ञान पूर्वक विश्वास देने में, इसके चिंतन में और इसके मनन में जिस पुण्य का संचय होता है, वो पुण्य किसी को नहीं होता जगत में। वो जाति ही बिल्कुल अलग है, और वो पुण्य तो बढ़ता ही जाता है, उसका क्षय तो फिर अंत में जाकर होता है, वीतराग बनने का जब क्रम आता है तब। इसलिए यह सारे समाधान हैं कि ग्रहित मिथ्यात्व के त्याग में तो हम निहाल हो जाते हैं। हमको लोकोत्तर संपत्ति, अक्षय संपत्ति तो मिलने वाली ही है, लेकिन लौकिक संपदाएं तो अपने आप हमारा विश्वास देखकर कि इसके गुरु ऐसे हैं, इतने विरक्त गुरु हैं इसके, और ये उनका शिष्य है, तो ये भी इतना विरक्त है, इसलिए उसके पास धन संपत्ति बेखटके आती है, यूं ही इकट्ठी होती अपने आप ही। सम्यक दृष्टियों को स्वर्ग में वही संपत्ति मिलती, लेकिन सम्यक दृष्टि उस संपत्ति में मुग्ध ही नहीं होता। वो ये कहता है कि मैं तो इसे पहले ही छोड़कर आया हूं और ये फिर मिल गई है। ये मिले बिना रहती नहीं, और मैं इससे दूर इसे छूता ही नहीं हूं, और ये मिले बिना रहती नहीं। इसको पूछा जाता है कि तू मेरे पास क्यों आती है, कि मैं तो यहीं रहूंगी, क्योंकि मुझे कोई दूसरा ठिकाना दिखता नहीं, क्योंकि जहां भी जाता हूं वहां कैद करते हैं लोग, इसलिए मैं तो यहीं रहूंगी, कि मुझे तेरी जरूरत है नहीं, कि भले आपको जरूरत, तुमको जरूरत नहीं है इसीलिए तो आती हूं, और इसीलिए रहती हूं। बताइए उसको किसने समझाया है जड़ को, जिसमें ज्ञान नहीं है। लेकिन ये कुदरत की क्रीड़ा तो हम देखें तो सही कुदरत की क्रीड़ा। जो महान निकृष्ट और पाप भाव करता है, उसके लिए छांट छांट कर कर्मों को कौन लाता है? दुष्कर्मों को, पुद्गल जड़ कर्मों को कौन लाता है? कि कोई नहीं लाता, अपने आप ही आते हैं। अगर छांट छांट कर लाए जाए तो ये खराब खराब क्यों लाएगा? ये तो अच्छे अच्छे चुन चुन के लाएगा। लेकिन वो आते हैं, और आना चाहिए, क्योंकि बेड़ियां किसके पैरों में हों? भद्र पुरुष के पैर में तो नहीं होती, जो अपराध करता है उसके पैर में ही होती। तो ये तो न्याय का दर्शन है सचमुच सर्वत्र। इसमें कुतर्क के लिए, कुयुक्तियों के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं। जो बात आज कही गई है वही अनादिकाल पहले कही गई, और अनंत काल तक वही बात कही जाएगी, उसमें कभी कोई विरोध आने वाला नहीं है। इसका नाम अनेकांश, इसका नाम स्याद्वाद। लेकिन सारा संबंध केवल इस आत्मा से है, आत्मा के हित से। जितने भी सिद्धांत हैं जैन दर्शन के, वे सब के सब आत्मा से संबंधित हैं। वे सब आत्मा के हित के लिए हैं, वे समाज के संगठन के लिए नहीं, वे परस्पर दो विरुद्ध विचारों को एक करने के लिए नहीं। वो तो लड़ाई करने का रास्ता है। परस्पर विरुद्ध दो विचारों को एक करने का प्रयास, ये तो लड़ाई का रास्ता है। क्योंकि कौन समर्पण को तैयार है? बताओ, कौन अपने विचार छोड़ने को तैयार है?
अगर ऐसा होता तो ये सारी दुनिया वो केवल एक मत वाली होती। अपन सब भाई भाई अपने क्या विचारों में फिर तो छोड़ दो ना। फिर बोलो तुम छोड़ोगे कि मैं छोड़ूं? भाई हम तो नहीं छोड़ सकते, तो फिर मैं क्यों छोड़ूंगा? क्योंकि हमारे तो ये पीढ़ियों से चली आई बात, शीतला की पूजा और रोट तीज, ये रोट हमारी पीढ़ियों से बनते हैं और हम तो इसका व्रत करते हैं। कैसे छोड़ देंगे हम इसको? कि जब तू इसको छोड़ने को तैयार नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा मेरे देवता को? लड़ाई का है वो रास्ता। हम मध्यस्थ रहें, विचारों में कभी ऐक्य होता ही नहीं है, सबके अपने अपने विचार हैं। हमारी तो ये भावना हो कि सब सन्मार्ग पर लगे। गांधी जी तो अध्यात्मी नहीं थे, वो तो राष्ट्रीय व्यक्ति थे, तो भी उनके मुंह से कभी भी किसी भी ऐसे क्षण में कि जहां उन पर कोई विपत्ति आती, जहां उनको गालियां दी जाती, तो केवल एक ही बात उनके मुंह से निकलती थी, भगवान उसको सद्बुद्धि दे। ये तो उनके वचन। तो हमारे लिए कहां गुंजाइश है कि हम किसी दूसरे से द्वेष करें, जिनको कुगुरु इत्यादि कहते हैं? तो वो तो नाम है। घर में मां होती है ना, और वो पुत्र के लिए कितनी श्रद्धा भाजन होती है, लेकिन जिस समय वो मासिक धर्म से हो तो वो स्वयं अपने लिए कहती है छीछी छीछी दूर रहे। ये क्या हो गया? ये कुशब्द क्या क्या बताता है हमको? कि तुम्हें यदि मोक्ष मार्ग चाहिए तो इनसे दूर रहना, तुम्हें इनकी आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। अरे ये तो साहित्य में कही गई बात, राम के लिए कुशब्द लगाया गया और उसका अर्थ सुंदर हुआ। लगाया गया कुशब्द, कृतघ्नि कुदाता कु कन्या ही चाहे, हितु नग्न मुंडीन ही को सदा है, अनाथ है कहो मैं अनाथानुसारी, बसे चित्त दंडी जटी मुंडधारी। ये प्रशंसा है या निंदा है? ये सुनने में तो साहब बड़ी बुराई लगती है। कृतघ्नि, किए हुए उपकार को नहीं मानने वाला, कुदाता, खोटा दान करने वाला, कुकन्या, खोटी कन्या को चाहने वाला। और सीता तो खोटी कन्या थी ना कहते हैं, और उसको तो पृथ्वी से पैदा हुई कहते हैं ना, तो कु में ना पृथ्वी होता है, तो उसको चाहता है। ऐसा दुष्ट है वो। अब व्यंजना में उसका दूसरा अर्थ कि कृतघ्नि मैंने पाप का नाश करने वाला, कुदाता मैंने खोटा दान नहीं करने वाला, पृथ्वी का दान करने वाला अर्थात पृथ्वी का कल्याण करने वाला। कु मैंने पृथ्वी, पृथ्वी का दाता अर्थात पृथ्वी का कल्याण करने वाला, और कुकन्या ही चाहे अर्थात सीता जैसी सती को चाहने वाला। ये उसका अर्थ हुआ। और बसे चित्त दंडी जटी मुंडधारी, जिसके हृदय में सदा संतों का निवास है। ये कु से ये अर्थ उसका हुआ। और हम कु से नहीं नहीं हम जैनी, हम नहीं मानते हैं तुमको। अरे ये बोलो मत मुंह से, ये बोलने की नहीं है बात। हम तुमको नहीं मानते हैं, हम उनको मानते हैं, हम जैनी हैं, सबसे पहले तो ये बोलेंगे। जिसे जूते नहीं पड़ते हों तो वो और पड़ जाएं। बोलने में शिष्टाचार नहीं, तमीज नहीं। शास्त्र ये सिखाता है कि ये सिखाता है। वहां अगर कुछ कहा भी गया हो तो उसका केवल इतना ही अर्थ होता है। मां यदि 50 गाली भी बच्चे को देती है तो उसमें से अमृत झड़ता है। इसी तरह शास्त्र में यदि उनका स्वरूप भी बताया है तो उसका अर्थ केवल यही है कि तुम्हारा उनसे परिचय है नहीं, करना नहीं, और करने का कोई मतलब भी नहीं।
क्योंकि हम वो चीज चाहते ही नहीं है जो उनके पास है। और हमें जो मिला है, देव मिला है, वो ऐसा मिला है कि उसके पास जाने पर बिना मांगे ही हमें सब कुछ मिलता है। हमें कहां जाने की आवश्यकता है। इसलिए लोकोत्तर संपत्तियां जहां मिलती हों, और स्वाभाविक ही एक मेघ के जल की तरह ये लौकिक संपत्तियां जहां मिल जाती हों, ऐसा देव ही वास्तव में हमारा इष्ट देव हो सकता है। वही पूज्य है, वही उपास्य है, वही श्रद्धा देने लायक है। ये सम्यक दर्शन का पहला चरण है, व्यक्तित्व विकास का पहला चरण, पहला चरण है। आगे तो भी बहुत चर्चा करना है, और मेरी आदत की बात मैं आपको कही चुका था, लेकिन काम की बातें हैं इसलिए कहने को मन करता है, हो जाता है।